प्रेम शुक्ला जी, आपको लगता है कि कोई भी विकल्प नरेंद्र मोदी का नहीं है? और संगीत रागी जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी भी नहीं, बीजेपी में भी नहीं। 2024 को क्या आप सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही देखते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या आप जरा सा भी आपको यह लगता है कि अगर हिमाचल में हार हुई बीजेपी तो वहां नरेंद्र मोदी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी शीर्ष नेता हैं, इसमें किसी के मन में कोई संदेह नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में जब कोई जीत होती है तो वो प्रधानमंत्री से लेके हमारे पन्ना समिति के सदस्यों तक की जीत मानी जाती है। तो हार भी स्वाभाविक तौर पर हमारा सामूहिक होता है, सामूहिक तौर पर लेते हैं। ये कोई कांग्रेस पार्टी तो है नहीं कि जीत गांधी परिवार की है और गुजरात में दारुण पराभव के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, वहां के लोकल कार्यकर्ता हैं। तो ये कांग्रेस की परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी हार त्यागी जी ओपन कर दिया हमने, अगर आप चाहें तो रोक सकते हैं प्रेम शुक्ला जी को। और जीत का श्रेय भी सामूहिक है जी। अब दूसरी बात, अब जहां तक बात है कि आदरणीय केसी त्यागी जी बार बार कह रहे थे, भाई नीतीश कुमार जी के विरुद्ध तो मैंने एक भी शब्द कहा ही नहीं। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार का नेतृत्व क्या अन्य क्षेत्रीय दलों के लोग मानेंगे या कांग्रेस मानेगा कि नहीं मानेगा। तो कांग्रेस मानेगी या नहीं मानेगी ये निर्णय प्रेम शुक्ला तो ले नहीं सकते त्यागी जी। क्षेत्रीय दल जो है उनका नेतृत्व स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे ये वो ले सकते हैं। जहां तक नीतीश कुमार के चरित्र की बात है तो ये सत्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अत्यंत चरित्रवान नेता है, लेकिन स्वयं नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव तेजस्वी के बारे में अभी बीते चुनाव तक क्या कहते थे, क्या मुझे स्मरण कराने की आवश्यकता है? तेजस्वी यादव श्रीमान नीतीश कुमार के बारे में क्या कहते थे और श्रीमान नीतीश कुमार तेजस्वी के बारे में क्या कहते थे? आपका जनता दल यूनाइटेड या इस पार्टी का गठन ही लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के विरुद्ध नहीं हुआ था? क्या ये सत्य नहीं है? और इस सत्य के बाद अगर श्रीमान नीतीश कुमार अगर तेजस्वी यादव को अपना सहयोगी मानते हैं तो क्या ये प्रश्न उनके चरित्र पर कोई खड़ा नहीं करेगा? जी सही जी, कोई प्रश्न है आपका? प्रेम जी प्लीज प्रेम जी। जी सही जी, प्रेम जी, जी जनसंघ का जन्म जी प्रेम जी जनसंघ का जन्म प्रजा पार्टी से हुआ है जो जम्मू कश्मीर में बनी थी गांधी लियाकत पैक्ट के बाद। नारा था जहां कुर्बान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है जी। और आपका इल्जाम था कि शेख अब्दुल्ला ने उनको मरवाया है जेल के अंदर। उसके पोते को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री क्यों बनने दिया आपने? क्या जवाब है आपके पास? और जी पृथक करेंसी होगी, सेल्फ रूल होगा, ये पीडीएस का। प्लीज आपकी पार्टी जो जनसंघ जिस दिन जनता पार्टी में मर्ज हुई थी, आपने माना था अटल जी ने, अडवाणी जी ने, कि धारा 370 नहीं हटेगी। तर्कों में प्रेम जी आप मुझे नहीं हरा सकते। मैं दोबारा फिर आ रहा हूं। मैं शेख जो पीडीपी है, नहीं उसका उत्तर दूंगा मैं। उसके नेता ने कहा जम्मू कश्मीर की अलग। अब इसका उत्तर देने का मुझे अवसर दीजिए। प्लीज हाथ मिलेगा प्लीज जी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद जो हैं मुख्यमंत्री हैं, लाल चौक पे मीटिंग हो रही है, नीचे से महबूबा मुफ्ती चिट भिजवाती हैं कि मैं ऊपर आना चाहती हूं। जो रोका चीफ है दौलत साहब, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्नेहपूर्ण मना कर दिया दैट शी हैज हिजबुल मुजाहिदीन कनेक्शन, प्लीज डोंट अलाउ हर ऑन स्टेज। अटल जी तो स्टेज पर आने से मना कर रहे थे, आपने उनके नेतृत्व में सरकार बना ली। तो ये समझौते समूचे देश में सब पार्टियां करती हैं, उसको एक व्यक्ति से नहीं जोड़ना चाहिए। आपने भी किए हैं, हमने भी किए। नहीं त्यागी जी हो गई ना आपकी बात। अब अनुच्छेद 370 में जनता दल यूनाइटेड जो है 2099 में कहती थी कि इसको शिथिल कर दिया जाए इस मुद्दे को, और आदरणीय अटल जी ने शिथिल कर दिया। और 2019 में जब अनुच्छेद 370 को हमने संशोधित किया तो वही जनता दल यूनाइटेड हमारे साथ खड़ी रही है। सत्य है कि नहीं है? इसको स्वीकारते हैं कि नहीं स्वीकारते हैं? श्रीमान नीतीश कुमार ने गलत है ना, हमने नहीं प्रेम जी संशोधन का भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं। मुझे बताइए ना, विरोध किया क्या आपने
कि चलिए अब हम सरकार गिरा देंगे, हम जा रहे हैं, अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। किया, आपने किया, अनुच्छेद प्रेम जी, 370 संशोधित कर दिया, अब हम मुख्यमंत्री नहीं प्रेम जी, रहेंगे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सईद जी, दिया था प्लीज, नीतीश सईद जी जी, ने 2019 में जी, इस्तीफा दे दिया था। सईद क्या कह साहब, रहे हैं त्यागी जी? ठीक है, त्यागी जी, प्लीज, सबका प्रेम जी, स्मरण प्लीज, ठीक है, प्रेम जी, अनुच्छेद जवाब 370 जवाब था, सुन लीजिए प्रेम जी। तो क्या श्रीमान नीतीश कुमार त्यागपत्र देके घर बैठ गए थे क्या? हाँ बताइए, त्यागी जी समाप्त कीजिए, ब्रजमोहन जी और मानव जी के पास भी जाना है हमें। प्रेम जी आप हाँ अपने उत्तर दीजिए प्लीज। आर्टिकल 370 बना रहेगा, आर्टिकल 370 बना रहेगा, नहीं छोड़ेंगे। ये जनता पार्टी के घोषणा पत्र में है, जिसमें अटल जी हैं, आडवाणी जी हैं और आरएसएस का आशीर्वाद प्राप्त है। नंबर 1। नंबर 2, आर्टिकल 370 का जिक्र नहीं होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र नहीं होगा। जनता पार्टी के जितने अधिवेशन हुए हैं, जितने कार्य समिति है, उस सारे मैनिफेस्टो में 370 मेरी को बात खत्म नहीं करने खत्म की हुई बात है, की नहीं, गई है। मैं लीड नहीं कर रहा हूं। आप नहीं, जनता पार्टी रागी की जी, बात तो कर रहे हैं, लेकिन रागी जनता जी, पार्टी प्लीज, के बाद रागी जी, ऐसे नो। सारे मैनिफेस्टो है नहीं, जिसमें रागी जी, 370 को खत्म करने की बात की गई रागी है। जी, रागी जी प्लीज, रागी जी प्लीज, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, प्लीज। उसके बाद जब एनडीए बनता है तो उसमें तीनों कंट्रोवर्शियल माने आर्टिकल 370 नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं रहेगा। इस पर अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार के दस्तखत है। और प्रेम जी आपकी विद्वता को और बढ़ाना चाहता हूं, जिस दिन आर्टिकल 370 समाप्त हुआ है, जनता दल यूनाइटेड का प्रमुख प्रवक्ता होने के नाते मैं आपको समझाना चाहता हूं, हमने वॉकआउट किया था, आपका साथ नहीं दिया था। हम सिद्धांतों में समझौता नहीं करते।